हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो बच्चों, यस्टरडे वी डिस्कस इस से ये क्या है जो है डायलॉग, किसने कहा है ये हम जो है चैप्टर में देखेंगे कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो मतलब क्या है बच्चों, हमें डर नहीं लगता यदि हम सब क्या हैं, साथ में हैं। ये बच्चों, अब किसने कहा था ये हम अभी चैप्टर में इस तरह से गोल्डन कुकी के जो है अपनी स्टोरी है, और यहाँ पे बता रहे हैं कैसे ही डिसाइडेड टू डुप्लीकेट द वॉइस ऑफ जेम्स कुक, जिसने 200 इयर्स पहले इसको कंप्लीट। हमने ऑलरेडी जो है कितने जो है इसके प्लाईमाउथ से स्टार्टेड हिज जर्नी, और कौन कौन थे उनकी जो है वाइफ थी, सन था, डॉटर थी। क्लियर बच्चों? और 2 क्रू मैन उन्होंने रखे थे अपने साथ, हायर करे थे। क्यों करे थे बच्चों? ये स्ट्रॉन्ग वेव जो है मे बी कभी जो है वर्स वेदर होगा, बैड वेदर होगा, तो स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट देम एंड देयर सर्वाइवल बिकेम अ क्वेश्चन। दैट इज वाई उन्होंने हेल्प के लिए 2 क्रू मैन हायर करे थे। और कौन कौन थे बच्चों? एक थे हमारे सिगलर विजल, एक स्विस के थे, और एक जो है इस तरह से हमने ये पढ़ा था बच्चों, ह्यूमन अमेरिकन लैरी विजल, और दूसरे थे स्विप हर्ब सिगलर। क्लियर? टू हेल्प अस की द वर्ल्ड्स हाईएस्ट जो रफेस्ट कौन सा ओशन है, द साउदर्न इंडियन ओशन। तो मे भी जो है कोई प्रॉब्लम आ जाए, डिजास्टर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे उन्होंने हेल्प के लिए दे हायर्ड 2 क्रूमैन। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट फेज कितना कवर करना था उनको? 3 days का था, 3 years का था, 1500 किलोमीटर। और सेकेंड डे इस तरह से यहाँ पे हमने अंडरलाइन भी करा था बच्चों, फर्स्ट फेज ऑफ देयर प्लान 3 years 1500 किलोमीटर, 105,000 किलोमीटर। अच्छी से उनकी जो कवर हो गई थी। और उसके बाद जो है सेकेंड डे क्या हुआ था बच्चों? आउट ऑफ केप टाउन एक जो है बहुत जो है ह्यूज आप कह सकते हैं गेल्स से उनका जो है एनकाउंटर कह सकते हैं आप, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और इसी बीच इन्होंने दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस। बच्चों, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि किस तरह से वेव्स जितना उनका मास था उतनी ही की। और ऐसा लग रहा था कि पूरे जो है उन्होंने पूरी तैयारी करी थी, जितने उनके पास जो है ऑयल स्किन क्लोथ थे सब जो है उन्होंने पोर कर लिए थे। क्लियर बच्चों? और हवा भी थी तेज थी कि दैट वाज पेनफुल टू देयर एयर्स। और बोट कैसे चल रही थी बच्चों? ईच वेव यहाँ पे रोज टू द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव लाइक दिस, कि ऐसा लग रहा था। और सडनली टू स्लो द बोट डाउन क्या करा था उन्होंने? दे ड्रॉप द फ्रॉम दी, और स्पीड कम करने के लिए दे डबल, उसको डबल किया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि बच्चों किस तरह से प्रिपरेशन ऑफ द वॉइस, किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वॉइस जो है 200 इयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, उसी को उन्होंने डुप्लीकेट किया था। फर्स्ट फेज उनका कितना था? 3 years 1500 किलोमीटर जर्नी जो है प्लेजेंटली दे पास। उसके बाद वो वेस्ट की तरफ गए थे, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, साउथ अफ्रीका। The first indication of impending disaster came to कितने बजे था बच्चों? हाँ? और जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था कि ओमिनस साइलेंस, कि तूफान आने से पहले क्या था वहां पे? पीस था, शांति थी। विंड ड्रॉप, विंड ने चलना बंद कर दिया था। विंड ड्रॉप द स्काई इमीडिएटली, डार्क अंधेरा हो गया था। देन केम टू गोइंग, और कैसी आवाज आ रही थी? रो रहा था बहुत ज्यादा जो है आवाज। देन केम ए ग्रोइंग, और एक बहुत बड़ा जो है नॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्टर शिप, किस तरह से टकराया। और यहाँ पे पढ़ा था कि जो नरेटर है वो किससे स्मैश हुआ था? उनका हेड इनटू द व्हील, जो उनकी व्हील थी उससे वो टकरा गया था। एंड ही वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। अब उस समय, एंड एज ही वॉज लॉसिंग consciousness,
ही फेल्ट क्वाइट पीस। जब आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे तो आपको सारी चीजें कैसी दिखती हैं बच्चों, पीसफुल दिखती हैं। यहाँ पे यही बोला उन्होंने, द रोर इन थंडर एज द सन मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, बट देन उसी समय अचानक क्या होता है, एक अपोजिट डायरेक्शन से एक वेव आती है, स्ट्रॉन्ग वेव, और उनकी जो शिप थी वो कैसी हो जाती है, सीधी हो जाती है। तो ये उनके लिए अच्छा था कि सामने से एक आई अपोजिट डायरेक्शन से एक स्ट्रॉन्ग वेव। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं हमारे गोल्डन को कि माई हेड, हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, पानी से निकला। A few meters away, wave walker was near capsizing, her mass almost horizontal। और यहाँ पे क्या हुआ था कि उनकी जो पूरी बोट थी में हो रही थी, पानी में जो है सबमर्स हो रही थी या स्टेट हो रही थी हॉरिजेंटल, राइट। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट। और किस तरह से जो वेव थी, यहाँ पे क्या बोला बच्चों, वेव वेकर, जब उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पे जो है फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। अब मास्ट कौन सा बच्चों, दिस पार्ट ऑफ द बोट क्या है, मास्ट है। और मास्ट अगर हॉरिजेंटल हो गया, राइट, तो कैसी हो जाएगी आपकी नाव जो है, पानी में डूब जाएगी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं वो, देन वेव हर अपराइट, फिर अपोजिट डायरेक्शन से एक वेव आती है और उसको स्ट्रेट कर देती है। तो ये उनके लिए गुड लक था। तो आप देख सकते हैं ये जो है बोट है, ये इसका मास्ट है, राइट। अब बोट कैसी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, ये मास्ट जो है हॉरिजॉन्टल हो गया, उल्टी हो गई ऐसे करके। सडनली एक वेव यहाँ से आती है, स्ट्रॉन्ग वेव, और फिर से ये क्या हो जाती है बच्चों, सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पे उनके साथ अच्छा हुआ था, अदरवाइज क्या होता, पूरी उनकी समर्ज हो जाती शिप। माई लाइफ लाइन जस्ट टॉस, आई ग्रैब द गार्ड रेल्स। अब उन्होंने कहा कि मैंने जो है, अब देखो यहाँ चल रहा है उनका करेज, हिम्मत पता चल रही है कि स्मैश हो गया, चोट लग गई है उनके, बट स्टिल वो जो है एक होप नहीं छोड़ रहे, और उन्होंने क्या पकड़ा, ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम। और वो उसको रेल को पकड़ के, गार्ड रेल को पकड़ के, और कहाँ पहुंच जाते हैं, वेव वॉकर्स मेन बूम। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। रैग डॉल क्या होता है बच्चा, एक फटी हुई डॉल की तरह पानी जो है उनको उछाल रही थी इधर से उधर। क्लियर बच्चों, क्योंकि चारों तरफ क्या था, इट वॉज वाटर ऑल अराउंड हिम। तो वो एक रैग बॉल, तो यहाँ पे क्या रहता है, रैग डॉल, एक जो है फटी हुई जो है डॉल होती है ना बच्चों, लाइट होती है, और पानी चारों तरफ से उनको उसको क्या कर रहा था, पुश कर रहा था। माई लेफ्ट रिब्स। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं गोल्डन को कि उनकी हिज लेफ्ट रिब्स, लेफ्ट रिब, रिब क्या होता है बच्चों, रिब केज होता है, आप लोग होगा। हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसमें जो है क्रैक आ गई थी, क्योंकि हमने पढ़ा था बच्चों का हेड कहाँ लगा था, स्ट्रक किया था किसमें, व्हील में। माई माउथ फील्ड विद ब्लड। अब ब्लड, माउथ में ब्लड, मे भी उनके टीथ जो है टूटे होंगे, and broken teeth. Due to the broken teeth, mouth was full of blood. However, somehow I found the wheel, tied up the stern for the next wave and hung on. और उन्होंने जो है किस तरह से, I found the wheel, और व्हील को देखा और उन्होंने किस तरह से उसका जो है उसको पकड़ा, the next wave and hung on, और उस पे जो है hung means लटक गए। क्लियर। वाटर वाटर एवरीवेयर। अब चारों तरफ क्या था, ऑब्वियसली आप जो है वाइस कर रहे हैं, एक यात्रा कर रहे हैं, समुद्री यात्रा, तो चारों तरफ क्या है, पानी पानी है। और वेव जो है कितनी, आपने पढ़ा है कि यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग वेव्स थी, ह्यूज थी, और मास के बराबर, और ट्वाइस द मास, यहाँ पे हमने बताया था कि कुछ जो है मास से भी डबल थी, डबल द साइज ऑफ द ऑर्डिनरी वेव्स। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। अब उसी जो है पानी जो है शिप के नीचे था, शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। अब उन्हें लग रहा था कि फील कर रहे थे कि
कि हमारी बोट में क्या है बच्चों, पानी भर गया है, बट वो किसको नहीं छोड़ना चाहते थे, अबंडन किसको नहीं करना चाहते थे, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो व्हील को छोड़ दे, क्योंकि उसी का उन्होंने सहारा लिया था। तो दैट इज वाई ही डिडंट वांट टू, या he didn't abandon the wheel to investigate। तो उन्होंने कहा अगर मैं देखने जाऊंगा कि वेदर पानी भरा है कि नहीं भरा है इनसाइड द शिप, तो मे बी जो है कोई इंसिडेंट हो सकता है, जो है क्या होगा, डिसबैलेंस। अगर वो व्हील को छोड़ देंगे क्या हो जाएगी, बोट आप उनकी डिसबैलेंस हो जाएगी और मे बी ड्रोन हो सकती है। तो दैट इज वाई उन्होंने हिम्मत नहीं करी, नॉट डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। अचानक क्या होता है बच्चों, सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर। अचानक जो है जो दरवाजा खुलता है, ओपन एंड मैरी अपीयर। अब कौन आता है, मैरी, मैरी कौन है बच्चों, वाइफ। वी आर सिंकिंग, शी इज गोइंग, लाद के क्या बोलती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सिंक हो रहे हैं, हम डूब रहे हैं। वी आर सिंकिंग, शी इज गोइंग, द डैक्स आर स्मैश्ड। जो डैक है, डैक मीन्स फ्लोर ऑफ द शिप, जो फ्लोर है, जो हमारी शिप का फ्लोर है, डैक है, वो क्या हो रहा है, इट वॉज स्मैश, टूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम जो है बिल्कुल पानी के अंदर जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपकी बोट में, आपकी शिप में पानी भर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्वियसली वो क्या करेगी, सिंक करेगी, राइट। तो यहाँ पे उनकी वाइफ कहती है, अब उनको भी ये डाउट हो रहा था कि है बच्चों पानी है, बट वो क्यों नहीं छोड़ रहे थे व्हील, सो दैट कि उन्होंने उसको जो है व्हील को बैलेंस कर रखा था, बैलेंस से अपनी बोट को जो है बैलेंस करा हुआ था विद द हेल्प ऑफ व्हील। अगर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते तो मे बी उनकी शिप क्या होती, ड्रोन हो जाती। और अचानक एट द सेम टाइम सडनली क्या होता है बच्चों, फ्रंट हैच ओपन होता है, डोर, और मैरी अपीयर, और वो किस तरह से शाउट करती है, स्क्रीम करती है, वी आर सिंकिंग, कि हम डूब रहे हैं, वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से जो है पूरी बोट जो है भर गई है, और जो डैक है शिप का, जो फ्लोर पार्ट है, वो क्या हो गया, स्मैश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। आप देख सकते हैं कि ये आंधी तूफान में किस तरह से उनकी बोट फंस गई है, और किस तरह से पहले भी हमने पढ़ा था कि एक जो है किस तरह से वेव ने यहाँ पे उनको पुश करा था, उनकी बोट को, वेव वॉकर को, राइट। और वो क्या हो गई थी, हॉरिजॉन्टल, मास्ट क्या हो गया था, हॉरिजॉन्टल, क्लियर। फिर से एक जो है यहाँ से वेव पुश करती है अपोजिट डायरेक्शन से, और वो क्या होती है फिर से उनकी, तो दिस इज गुड लक, ये गुड लक था उनके लिए, क्योंकि यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन से, अदरवाइज जो है यहाँ पे उनकी बोट और ज्यादा जो है क्या होती है, संक हो जाती पानी में। दीज आर द पार्ट्स, ये ऑलरेडी हम भी डिस्कस्ड। टेक द व्हील, अब वो अपनी वाइफ से कहते हैं, नरेटर गोर्डन को, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। अब उन्होंने कहा टेक द व्हील, की व्हील को संभालो, मैरी को बोला उन्होंने, टू हिज वाइफ मैरी, द व्हील, टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। डैडी एंड कौन है बच्चों, टू क्रूमैन जिनको उन्होंने हायर किया था, डैडी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लाइक मैडमैन मीन्स पागलों की तरह जो है जल्दी जल्दी वो पानी, जितना पानी उसमें रहा था उनकी शिप में, वो सारा पानी जो है वो पंप के थ्रू बाहर निकाल रहे थे, लाइक मैडमैन, क्योंकि उन्हें पता था अगर पानी भर जाएगा शिप में तो क्या हो जाएगी, संक हो जाएगी, डूब जाएगी। ब्रोकन timber hung at crazy angles, the whole starboard side was inwards। अब पूरी जो है उनकी टूट चुकी थी, hung at crazy angles, जिसने जो broken मीन्स बस से सब, हम क्या है, hang, hung at crazy angles, the whole starboard, और जो पूरा starboard था, साइड बस inwards, सब टूट गए थे, क्लोथ्स, क्रॉकरी, टार्स, जितना भी सामान था उनकी बोट में, टिन्स, टॉयज, लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, सारी चीजें जो हैं जितनी लाइक द शिप थी, सब क्या हो गई बच्चों, पानी में डूब गई। इन हाफ आई हाफ स्वैम, हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। अब यहाँ पे आई सबको क्लियर है कि आई कौन है बच्चों, यहाँ पे नरेटर है, और नरेटर कौन है बच्चों,
जो ये वॉइस कर रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं समुद्री यात्रा, कौन है बच्चों? गॉर्डन कुक। तो गॉर्डन कुक यहाँ पे कह रहे कि ही हाफ स्वयं, कुछ जो है स्विमिंग करते हुए, कुछ जो है क्रॉल करते हुए वो कहाँ पहुंचते? ही रीच द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के केबिन में जाते हैं। आर यू ऑल राइट? फिर वो उनसे पूछते हैं, आस्क टू देम, आर यू ऑल राइट? आई आस्क यस, दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक। अपर बंक मीन्स ऊपर जो है उनका बेड था, वहां से वो बोलते हैं यस, दे आंसर फ्रॉम अपर बंक, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट। दैट स्यू, अब स्यू कौन है बच्चों? सुजैन, उनकी डॉटर। वो कहती है कि बट मेरा जो हेड है वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा हर्ट है, चोट लगी है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आईज, आई के आगे जो है मे बी टकराने से जो है यहाँ पे चोट लगी थी, तो उन्होंने वहां पे स्वेल हो गया था, किया था। बिग बम्प अबव हर आईज, आई हैव नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। पर उस समय बच्चों ये जो है, अगर वो उसकी तरफ देखते, उसकी तरफ ध्यान देते कि मेरी डॉटर सुजैन के सिर में चोट लगी है, और कितने साल की थी बच्चों? शी वॉज ओनली 7 years old। उन्होंने उस इतना टाइम नहीं था कि वो उसके जो है बम्ड हेड में देखते हैं चोट जो स्वेलो हो रखा था ओवर द आईज, इतना टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, उन्होंने फटाफट जो है बच्चों के केबिन से क्या लिया, एक हैमर लिया, हथौड़ा। हैमर किसको बोलते हैं? हथौड़ा। कुछ स्क्रूज ले और कैनवस लिया। क्यों लिया बच्चों? टू रिपेयर द शिप, शिप को रिपेयर करने के लिए। और उन्होंने जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया टुवर्ड्स द बम्ड हेड ऑफ सुजैन। आई स्ट्रगल बैक ऑन टैक, और फिर स्ट्रगल करते हुए, जिस तरह से वो क्रॉल स्वयं करते हुए वहां गए थे, वैसे ही वो स्ट्रगल करते हुए कम बैक ऑन टैक। विद द starboard side bashed open, we were taking water with waves that broke over us. If I couldn't make some repairs, would surely sink. अब उन्होंने कहा कि अगर मैं जो है हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो है उनका स्टारबोर्ड जो है क्या हो गया था, पूरा टूट चुका था। और ऑब्वियसली आपको भी पता है चारों तरफ पानी है, तो ऐसा तो है नहीं कि वेव जो है रुक जाएगी या पानी नहीं आएगा। जहां से भी लीकेज आ रहे हैं, या आपका जो है बोट टूट गई है, ऑब्वियसली वहीं से जो है पानी एंटर करेगा और आपकी बोट जो है मे बी सिंक कर सकती है। तो यहाँ पे उनको यही डर था कि अगर दे कुडेंट मेक सम रिपेयर, तो अदरवाइज क्या होगा, उनकी बोट क्या होगी, श्योरली सिंक। Somehow I managed to spread canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping post. अब यहाँ पे जो है गोल्डन क्रू, जो इसके नरेटर हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने मैनेज करा कैनवस को और वाटरप्रूफ को, जहां जहां होल थे, जहां से पानी एंटर कर रहा था, उसको रिपेयर करा। गैपिंग होल्स, सम वाटर कंटिन्यू टू बिलो, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। अब जैसे से उनकी रिपेयर करा, तो कुछ पानी तो अभी भी आ रहा था, बट अधिकतर पानी कहाँ जा रहा था? डिफ्लेक्ट मीन्स टकरा के वापस जा रहा है, डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। और प्रॉब्लम्स एरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स। अब फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है? लेट्स सी। मोर प्रॉब्लम्स एरोज, एराइज का एरोज, वाटर कंडीशन when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cables and the electric pump short circuit. अब एक ही उनके पास इलेक्ट्रिक पंप था, और से वो जो है पंप आउट कर रहे थे पानी। कौन कर रहा था? लैरी एंड हर्ब, दोनों क्रू में। और अब प्रॉब्लम क्या आई बच्चों? जो डैब्रिस था, पानी के साथ जो रेत और बजरी जो भी आ रही थी, डैब्रिस, वो उसमें क्या कर रहा था? उसको ब्लॉक कर रहा था, और इससे क्या हो गया? वो शॉर्ट सर्किट हो गया। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा बच्चों? क्या वो वर्क करेगा? नो, इट वॉज नॉट वर्किंग। द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली। अब तेजी से पानी जो है फिर से भर रहा था। Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard. अब उन्हें जो है किस तरह से, जब वो वापस आए बैक ऑन डेक, ही फाउंड दैट उनके पास दो स्पेयर हैंड पंप्स रखे, along with the four-stage sail, the jib, dinghies, and the main anchor. Then I remembered we had another electric pump under the chart row floor.
और फिर उनको याद आता कि उनके पास एक है इलेक्ट्रिक पंप है। कहाँ पे है वो? चार्ट रूम में, चार्ट रूम फ्लोर में। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और उन्होंने उसको फिर एक आउट पाइप लगाया जिससे कि पानी जो है बाहर को निकालने के लिए। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और फाइनली जो एक्स्ट्रा उनके पास जो इलेक्ट्रिक पंप था चार्ट रूम में था, उसको उन्होंने एक आउट पाइप लगाया बाहर निकालने के लिए पानी, एंड थैंकफुल फाइनली जो है वो वर्क करने लगा। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, shaving, working the radio. अब पूरी रात जो है कैसे खींच, ड्रैग मीन्स होता है, बट यहाँ पे यही बोला कि पूरी रात कैसे उन्होंने जो है स्पेंड करी है। फिर कैसे करी है बच्चों? एंडलेस, ऐसा लग रहा था बहुत लंबी रात है। बिटरली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा था। और पूरा काम, पूरी रात वो क्या करते रहे बच्चों? पंपिंग द वाटर, पानी को शिप से बाहर करते रहे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप। स्टीयरिंग को संभालते रहे, वर्किंग द रेडियो। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मे डे कॉल्स। अब मे डे कॉल्स क्या होता है बच्चों? जब आप कहीं जा रहे हैं और बीच में अगर आप किसी को कॉल करके बुलाने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं मे डे कॉल्स। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इस रिमोट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो कहाँ पे थे एट दैट टाइम? बहुत ज्यादा रिमोट मीन्स इंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थे, और वहां से उनका कांटेक्ट किसी से नहीं हो रहा था। मेडे कॉल्स भी करी उन्होंने। स्विस हैड swollen alarmingly, और जो स्विस का हेड था, क्योंकि उन्होंने उस समय जो है उनके पास टाइम नहीं था टू लुक एट दैट, उसका स्वेलन हुआ था। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और ज्यादा जो है वो क्या हो गया था? स्वेल हो गया था, सूज गया था। शी हैड टू enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. अब उसकी जो क्या था कि दो जो है आंखें जो है उसकी, वो enormous black eyes and now she showed, और उसने दिखाया कि एक डीप कट ऑन हर आर्म, आर्म में भी एक कट हो गया था। When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you. अब तो एक छोटा सा बच्चा कितना अच्छा बोल रहा है। यहाँ पे आप सारे बच्चे ध्यान दें कि उस समय सबको पता था, बच्चों को भी पता था कि फिजिकल कंडीशन है, क्या किस सरकमस्टांसेस से या रफेस्ट वेदर से वो जो है पास हो रहे हैं। तो जब उसके फादर ने उससे पूछा, व्हेन ही आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड ऑफ हर इंजरीज बिफोर, कि तुमने ये बातें पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हारे आर्म में भी डीप कट है। व्हाट शी सेड, आई डिडंट वांट टू वरी यू, कि मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पेरेंट्स क्या थे बच्चों? परेशान थे। क्यों थे? क्योंकि उनके डेक क्या हो गई थी? पूरी स्मैश हो गई थी, शिप में पानी भर गया था। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव ऑल ऑफ अस, जब आप हम बचाने की कोशिश करते, व्हाट शी सेड, तो सुजैन ने क्या बोला बच्चों? किस तरह से सुजैन ने बोला कि यहाँ पे डिडंट वांट टू वरी, वो जो है उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, अपने पेरेंट्स को परेशान करना चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी दे वरीड अबाउट देम। क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कि तुम हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो व्हेन ही आस्क्ड, जब उसके फादर, व्हेन ही आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, कि इससे पहले उसने क्यों नहीं बताया, तो व्हाट शी सेड, एक छोटी सी बच्ची जिस तरह से अपने फादर को जो है जवाब दे रही है कि उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यू वर ट्राइंग टू, आप ऑलरेडी वरीड थे, आप जो है हमें क्या कर रहे थे, यू वर ट्राइंग टू सेव ऑल ऑफ अस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द बूम। ये क्या है? आपका कॉकपिट है, ये स्टर्न है, ये बैक साइड में जो है बच्चों, ये आपका बो है फ्रंट में, ये आपका केबिन है, राइट, जैसे हमने अभी पढ़ा था चिल्ड्रंस कैबिन। और ये क्या है? रडार। क्या है बच्चों? ये पार्ट्स हैं, और ये है मेन, तो ये कहते हैं, तो ये मेन से, इससे हवा टकरा के डायरेक्शन चेंज करती है, दिस इज द मार्क।
वर्ड मीनिंग है, लेट्स डिस्कस सम वर्ड मीनिंग, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे यूज हुए हैं, हमने उसके मीनिंग बताए हैं, बट आप जो है यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। लूप होता है ये शेप प्रोड्यूस दैट पैंस राउंड एंड क्रॉसेस है बच्चों। सेकंड है बच्चों, मूरिंग क्या होता है, द रोप चेन्स और एंकर बाय, और जो है वो शिप को टाइट करते हैं और स्लो डाउन द शिप की स्पीड को कम करते हैं। स्टर्न होता है बैक पार्ट ऑफ अ शिप और ए बोट, ये हमने अभी पढ़ा था बच्चों, बैक पार्ट को बोलते हैं स्टर्न, बैक पार्ट ऑफ द शिप इज कॉल्ड योर स्टर्न। तो यहाँ पे लुक एट दिस इमेज, तो ये है आपका स्टर्न और ये फ्रंट पार्ट क्या है आपका बोट। क्लियर? स्टर्न द बैक पार्ट ऑफ अ शिप, डोंट मीन्स पुट ऑन टू वेयर, जैसे हमने कहा था कि जो उनके कपड़े थे और उसमें ऑयल लगा हुआ था वो उन्होंने पहने थे। इम्पैंडिंग मीन्स अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला है, और ये कब पता चला था उन्हें, 6 PM में। ओमिनस साइलेंस क्या होता है, अनप्लेजेंट साइलेंस। एस्ट होता है नियर द स्टर्न ऑफ द शिप। फ्राइटफुल, वेरी अनप्लेजेंट और शॉकिंग। क्रेस्ट मीन्स रीच द टॉप ऑफ अ वेव, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं। वेव अगर ऐसे चल रही है बच्चों तो ये होता है क्रस्ट और ये होता है ट्रफ। क्लियर? क्रस्ट और ये ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ। ट्रमेंडस इज वेरी ग्रेट अमाउंट, दैट मीन्स फ्लोर ऑफ द शिप, ये मैंने आपको अभी टर्म्स भी बताई हैं आपको, यहाँ से नोट डाउन भी करें। टॉरेंट मीन्स एज फास्ट मूविंग स्ट्रीम और वायलेंटली ब्रोकन। कैप्सिसाइजिंग मीन्स ओवर टर्न इन द वाटर, वाटर के अंदर डूबना, यू कैन से कह सकते हैं आप। हर्ल मीन्स थ्रो विद अ ग्रेट फोर्स, पूरे प्रेशर से, फोर्स से आना। टॉर्क मीन्स स्ट्रेच और पुल टाइटली। बूम मीन्स फोर्स दैट कंट्रोल्स द एंगल एंड शेप ऑफ द सेल, ये हमने पार्ट्स में डिस्कस करा था बच्चों। स्टैम्बल्ड मीन्स क्लाइम। हैच मीन्स डोर, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि उन्होंने हैच करा था और डोर खुला था, कौन आया था, मैरी। हैच मीन्स डोर ऑफ द शिप। टिम्बर मीन्स वुड बोर्ड। Lost means move through liquid with a splashing sound. Bashed means strike hard. ये वर्ड मीनिंग है, इनको घर में जाके रिवाइज करें और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।